आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोन पर राब्ता। साबिक सदर ने लीगी कायद को मुल्क वापसी पर मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करने पर इतफाक़ किया। जल्द मुलाकात पर भी मुत्तफ़िक़। आसिफ जरदारी कहते हैं 8 फरवरी का सूरज बिलावल की फतह का पैगाम लेकर तुलू होगा। हर कारकुन बेनज़ीर भुट्टो शहीद का सफ़ीर बनकर इंतखाबी मुहिम शुरू कर दे। बिलावल भुट्टो इंतखाबात में क्लीन स्वीप के लिए पुरुमीद। कहते हैं आइंदा का वज़ीर आज़म लाहौर से नहीं होगा। मुखालिफिन मिलकर भी पीपल्स पार्टी को हरा नहीं सकते। 8 फरवरी तीर का जीत का दिन होगा। जिसको पीपल्स पार्टी टिकट देगी वो कामयाब होगा। ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की जीत 8 फरवरी का ट्रेलर है। तमाम सियासी जमातों के साथ राब्ते जारी रखेंगे। 9 मई के जिम्मेदार और पुश्तपनाही करने वालों को कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। हर पाकिस्तान की शहरी एक उम्मीदवार तो बन सकता है, मगर आखिर जो फैसला है वो अवाम करेंगे। और मैं पुरुमीद हूँ कि पाकिस्तान के अवाम इस बार पाकिस्तान का वज़ीर आज़म लाहौर से तो नहीं होगा। मेरा ख्याल में आपके पास ये पुराना खबर है, सदर जरदारी साहब का जो राब्ता हुआ था मियाँ साहब के साथ, वो तो अपना उनका वतन वापसी के आज खबर आई है, आज शायद खबर आया होगा। खबर पुराना है और बातचीत तो होता रहता है। इंशाअल्लाह ताला हमारा रास्ता तमाम सियासी जमातों के साथ रहेगा और इलेक्शंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नस्लिया के मुताबिक लड़ेंगे। हम मैदान में हैं और जीत भी रहे हैं, आज से नहीं, इन बाई इलेक्शन से नहीं, मगर बदी आती इलेक्शंस में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैदान में थे और जीते। बाई इलेक्शंस में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैदान में थे और जीते। आप उनसे पूछे जो बाई इलेक्शंस में मैदान से भाग रहे थे, जो बल्दियाती इलेक्शंस में मैदान से भाग रहे थे, जो नवंबर के जनरल इलेक्शन से मैदान से भाग रहे थे। हम जानते हैं कि दहशतगर्द कौन है और हम जानते हैं कि दहशतगर्दी का मुकाबला कैसा किया जाता है। कराची के क्या पूरा पाकिस्तान के जो नौजवान हैं वो रोजगार चाहते हैं। जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है तो पाकिस्तान के अवाम को रोजगार मिला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।